आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है और न्यूट्रिशन किस किस टाइप्स का होता है। ठीक है, हाँ, तो न्यूट्रिशन असल में होता क्या है मेरे बच्चों? न्यूट्रिशन असल में होता है कि हम खाने को खाते हैं, देन उसको यूज करके हम एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। टेकिंग ऑफ फूड देन यूटिलाइज द फूड, खाने को खाते हैं देन उसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? एनर्जी के फॉर्म में। अगर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि एक गाड़ी है पर उसमें पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो वो गाड़ी क्या चल पाएगा? सेम उसी तरह सिमिलरली हम बोल सकते हैं हमारे बॉडी में अगर हम खाना नहीं खाते तो हमारा बॉडी मूव नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए किसका नीड है? एनर्जी का नीड है। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है मेरे बच्चों? एनर्जी मिलता है हमें खाने के फॉर्म से। ठीक है, हम खाना खाते, बाहर से हम खाना खाते, अंदर डालते हैं खाना, देन वो खाना किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हम बेसिकली इसको बोल सकते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है मेरे बच्चों, इतना तक समझ में आया? टेकिंग ऑफ फूड देन यूटिलाइज द फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू ए एनर्जी। ओके मेरे बच्चों, तो अभी हम जानने वाले हैं न्यूट्रिशन किस किस टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है न्यूट्रिशन। बेसिकली न्यूट्रिशन हम 2 टाइप्स का बोल सकते हैं। एक होता है ऑटोट्रोफिक, दूसरा है हेटेरोट्रोफिक। अभी देखो ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? ऑटोट्रोफिक, ऑटो मींस जो ऑटोमेटिकली, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है उसी को क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक कहते हैं। ठीक है, अभी ऑटोट्रोफिक में कौन कौन आएगा? सम बैक्टीरियाज एंड ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड्स, दैट्स द रीजन वी कैन कंसीडर देम एज ए ऑटोट्रोफिक। ठीक है मेरे बच्चों, इतना तक समझ में आ रहा है? तो ऑटोट्रोफिक में कौन कौन आएगा ऑर्गेनिज्म? ग्रीन प्लांट्स एंड some bacterias are also able to prepare their own food। ठीक है, एग्जाम्पल ऑटोट्रोफिक में हम लिख सकते हैं क्या? बैक्टीरियाज एंड ग्रीन प्लांट्स। ओके, इतना तक समझ में आया? अभी मैंने बोला कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट उनको खाना बनाने के लिए किसी प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, किसी प्रोसेस का हेल्प लेना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए से प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, अभी एक प्रोसेस का नाम मैं लिख रहा हूं, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर 2 वर्ड्स है, एक है फोटो, दूसरा है सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कुछ प्रिपेयर करना, कुछ बनाना, कुछ प्रोड्यूस करना, उसी को हम सिंथेसिस बोलते हैं मेरे बच्चों। इतना तक समझ में आ रहा है? तो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कुछ प्रोड्यूस करना और प्रिपेयर करना। अभी लाइट को यूज करके कुछ बनाना, क्या बनाना है? अल्टीमेटली प्लांट्स को खाना ही तो बनाना है, तो उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस से सम बैक्टीरियाज एंड प्लांट्स दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को 4 इसेंशियल सब्सटेंस का नीड होता है, 4 इसेंशियल सब्सटेंस का आवश्यकता होता है। तो वो क्या 4 इसेंशियल सब्सटेंसेस है वो हम अभी जानने वाले हैं। 4 इसेंशियल सब्सटेंस नोट डाउन कर लो मेरे बच्चों। पहला होता है CO2। पहला क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को 4 इंपॉर्टेंट इसेंशियल मटेरियल्स का नीड होता है। एक होता है CO2, फुल फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा होता है हमारा वाटर, H2O, शॉर्ट फॉर्म में हम H2O लिख सकते हैं वाटर को। ठीक है, तीसरा होता है हमारा सनलाइट। चौथा होता है हमारा क्लोरोफिल। इन 4 चीजों के हेल्प से प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकता है। इसीलिए प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए से प्लांट्स अपना खाना बना पाता है। इसीलिए प्लांट्स और सम बैक्टीरियाज को ऑटोट्रोफिक बोला जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये 4 चीजें अभी हम जानने वाले। ये 4 चीजें प्लांट्स कहाँ से लेके आता है? कहीं ना कहीं से तो लेके आएगा। बाजार से क्या खरीद के लेके आता है? नहीं मेरे बच्चों, बाजार से नहीं खरीद के लेके आता है। प्लांट्स
बाजार तो जा नहीं पाएगा। तो प्लांट्स CO2 कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? हमारा बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम एक्सेल के जरिए से कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने खाना बनाने के लिए वो यूज करता है, ठीक है। दूसरा है H2O मीन्स वाटर। वो प्लांट्स कहाँ से लेता है? मीन्स प्लांट्स का जो रूट होता है, रूट कहाँ होता है? सॉइल में इधर रूट होता है। हाँ, तो प्लांट्स का जड़ कहाँ रहता है? मिट्टी के नीचे। तो मिट्टी से प्लांट क्या करता है? पानी को खींच के ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो पानी को ऊपर खींच के लेके जाता है। प्लांट्स के पास दो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होता है, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लूएम। तो इनके हेल्प से प्लांट्स अपना जो वाटर है वो नीचे से पत्ते में खींच के लेके जाएगा, लीफ में खींच के लेके जाएगा, ठीक है। अभी सनलाइट, प्लांट सनलाइट कहाँ से लेता है? सनलाइट प्लांट कहाँ से लेता है? सन से लेता है, ठीक है। और क्लोरोफिल, प्लांट्स के पत्ते में क्लोरोफिल मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है? वो क्लोरोफिल मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करता है पत्ते में। अभी मैं अभी बोलने जा रहा हूं कि मैं अभी दिखाने जा रहा हूं मेरे बच्चों, ये समझ लो एक पत्ता है, प्लांट्स का एक पत्ता है, ठीक है। पत्ते में फोटोसिंथेसिस होता है, मींस लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो प्लांट्स के पत्ते में क्या रहता है प्रेजेंट? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ये क्लोरोफिल क्या करेगा? सन से सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा पत्तों में, ठीक है। इतना तक समझ में आ रहा है। और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेगा, ठीक है। हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो हम छोड़ते, तो वो प्लांट्स अपने खाना बनाने के लिए लेगा, ठीक है। अभी जो वाटर है वो प्लांट्स रूट्स के हेल्प से नीचे से ऊपर की ओर खींच के लेके जाएगा, ठीक है। और दो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हेल्प करता है। क्या क्या टिश्यूज का नाम मैंने बोला था? एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लूएम। ये दोनों मिलके इन प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब नीचे से जो पानी ऊपर लीव्स तक पहुंचाना, तो इस प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इसका एक रिएक्शन है, ठीक है। अभी मैं वो रिएक्शन बोलने जा रहा हूँ। रिएक्शन क्या है? तो देखो रिएक्शन कैसे होता है। ये मैं 4 मटेरियल्स को यूज करके मैं एक रिएक्शन बनाने वाला हूं मेरे बच्चों। तो थोड़ा अच्छे से समझने का कोशिश करो। मैंने यहाँ पर लिख दिया CO2 प्लस H2O। उसके बाद मैंने एक एरो बना दिया, देन ऊपर मैंने लिख दिया सनलाइट, नीचे लिख दिया क्लोरोफिल। देन वो क्या बनाएगा? इस मतलब पूरा रिएक्शन में प्लांट्स क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है प्लांट्स। ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के बाद करता है। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज का शॉर्ट फॉर्म होता है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और साथ में कुछ वाटर बना देगा, एक्स्ट्रा वाटर H2O, और साथ में ऑक्सीजन बना देगा O2। तो देखो प्लांट्स का जो एक्सेस वाटर है वो प्लांट्स किस फॉर्म में मतलब बाहर छोड़ देता है? वो वेपर के फॉर्म में बाहर छोड़ देता है। एक प्लांट्स के पत्तों में टाइनी पोर्स रहता है, जिस पोर्स को क्या बोलते हैं हम? स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। दिस स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा में गार्ड सेल प्रेजेंट रहता है। जो गार्ड सेल क्या करता है? स्टोमाटा का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो संभालता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। उस गार्ड सेल के जरिए से प्लांट्स का जो स्टोमाटा रहता है पत्तों में, छोटा छोटा पोर्स, उस पोर में कभी खोलता है, ओपन होता है पोर्स, कभी बंद होता है। कब ओपन होता है और कब बंद होता है? जब पानी उन्हें कुछ छोड़ना होता है तब ओपन होता है, जब सब कुछ चला गया तब क्या होता है? वो बंद हो जाता है। एनसीईआरटी बुक में 2 टर्म्स मतलब 2 वर्ड्स लिखा गया है, 2 वर्ड्स लिख के दिया गया है। उन 2 वर्ड्स का नाम एक बोला है कि स्वेलिंग, एक श्रिंकिंग। स्वेलिंग मीन्स फूल जाना। जब प्लांट्स का जो वाटर छोड़ने का मन होगा तब वो फूल जाएगा, तब क्या करेगा? गार्ड सेल स्टोमाटा को ओपन कर देगा, ठीक है। जब पानी उन्हें चला गया तो गार्ड सेल उसको क्लोज कर देगा, तब श्रिंक हो जाएगा, मीन्स वो मुरझा जाएगा। तो ठीक है, इतना तक समझ में आया मेरे बच्चों। स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा प्लांट्स के पत्तों में
टाइनी पोर्स होता है, जिस पोर्स को हम स्टोमाटा कहते हैं। ऐसे अगर एक पत्ता है तो उसका जो छोटा छोटा पोर्स है जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। स्टोमाटा दो फिगर होता है, एक ओपन किया हुआ, एक क्लोज किया हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टोमाटा होता है, और स्टोमाटा का कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है? गार्ड सेल रेगुलेट करता है, ठीक है। और स्टोमाटा के जरिए से प्लांट्स अपना जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बॉडी से बाहर छोड़ेगा। इतना तक समझ में आया मेरे बच्चों? देन मैं अभी रब करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया पूरा जो ओवरऑल ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर पाता है, उसी को ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो मैंने अभी न्यूट्रिशन का एक टाइप ऑटोट्रोफिक मैंने बोल दिया, और दूसरा मैं अभी बोलने जा रहा हूं हेटेरोट्रोफिक। तो अभी मेरे बच्चों हेटेरोट्रोफिक असल में होता क्या है? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन असल में होता क्या है? जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है उन्हीं को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोफिक कहा जाता है, ठीक है। जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। क्या मैं अपना खाना खुद अपने बॉडी में प्रोड्यूस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दैट्स द रीजन वी आर कंसिडर एज ए हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटेरो कौन कौन? जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा अपने बॉडी के अंदर, उसी को हेटेरोट्रोफिक कहा जाता है। मेरे बच्चों इतना तक समझ में आ रहा है? ठीक है। नोट्स बनाते रहिए और क्लास को एंजॉय करते रहिए। इतना तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो जरूर लिख देना, ठीक है। हेटेरोट्रोफिक का भी 3 टाइप्स होता है। हेटेरोट्रोफिक का कितना टाइप्स होता है मेरे बच्चों? 3 टाइप्स होता है। पहला होता है होलोजोइक। लिखते जाओ मेरे बच्चों, साथ साथ में लिखते जाओ तो अच्छा लगेगा। होलोजोइक। दूसरा होता है क्या? सेप्रोफाइटिक। तीसरा होता है क्या? पैरासाइटिक। अभी इन तीनों में क्या अंतर है? हेटेरोट्रोफिक का मैंने 3 टाइप्स लिख दिया। एक होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक, तीसरा होता है पैरासाइटिक। अभी इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अभी मैं होलोजोइक को डिस्कस करने वाला हूं। होलोजोइक असल में होता क्या है? जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पर तो डिपेंडेंट है, पर टोटली डिपेंडेंट है, दूसरों को हार्म पहुंचाकर अपना लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, अपना फूड को मतलब लेना, फूड को बनाना, फूड को मतलब अपने बॉडी के अंदर एंटर कराना, वो दूसरों को हार्म करके करता है, उसी को होलोजोइक कहा जाता है। जैसे कि मैं अभी जो दूसरा ऑर्गेनिज्म को खाऊंगा, दूसरों को पूरा मार के ही खाऊंगा, हाँ ठीक है। अगर मैं अभी चिकन खाने का मन हुआ तो मैं क्या करूंगा? एक मुर्गी को उसको मार कर ही तो पूरा खाऊंगा ना, चिकन बनाकर खाऊंगा। तो इसीलिए मैं दूसरा ऑर्गेनिज्म को टोटली हार्म करके, किल करके खा रहा हूं, तो इसीलिए इसी को होलोजोइक कहा जाता है। होल बॉडी को मैं खा रहा हूं, तो इसीलिए इसी को होलोजोइक कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स। अभी सेप्रोफाइटिक क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग से अपना खाना लेता है, बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। जैसे कि मेरे सामने अभी एक कुत्ता मर के एकदम डेड डिकेइंग पूरा मिल गया है मिट्टी के साथ, तो उसी से जो बैक्टीरिया वायरस अपना खाना खाएगा तो उसको कहा जाता है सेप्रोफाइटिक। एग्जाम्पल बैक्टीरिया वायरसेस लिख सकते हो, बैक्टीरिया वायरसेस मतलब पूरा मर के एकदम गल के पूरा एकदम मिट्टी के साथ मिल गया, उसी से खाना लेके अपना लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा है, उसी को सेप्रोफाइटिक कहा जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा? बैक्टीरिया और वायरसेस, ठीक है। अभी पैरासाइटिक क्या होता है? हमने मस्कीटोस को तो देखा है, लीच को देखा है, तो वो क्या करता है?
अगर मस्कीटो मेरे हाथ में बैठता है, मेरा खून चूस के खाता है, तो मस्कीटोज क्या मुझे पूरा टोटली किल कर देगा, टोटली हार्म कर देगा? नहीं करेगा। मस्कीटोज काटने के बाद भी मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, बट वो अपना लाइफ प्रोसेस, अपना खाना मेरे से लेके, मेरा खून खा के वो अपना लाइफ प्रोसेस, लाइफ साइकिल को कंटिन्यू कर रहा है। इसीलिए हम इसको पैरासाइटिक बोलते हैं। दूसरों पर तो डिपेंडेंट है, बट दूसरा जो होस्ट बनाएगा उसको पूरा हार्म नहीं करेगा, किल नहीं करेगा। दैट्स द रीजन दे आर कंसिडर्ड एज ए पैरासाइटिक। इतना तक समझ में आया मेरे बच्चों? तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना मत भूलना, ठीक है? तो ये हुआ पूरा न्यूट्रिशन। तो अभी न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है, और टू टाइप्स, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन तो मैंने देखा टू टाइप्स, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। अभी न्यूट्रिएंट्स, खाना से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। तो न्यूट्रिएंट्स टू टाइप का होता है। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप का होता है मेरे बच्चों? टू टाइप्स का होता है। एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है? माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है वो अभी हम समझने वाले हैं मेरे बच्चों। थोड़ा अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाओ और लिखते चले जाओ, ठीक है? अभी न्यूट्रिशन का मैं बात कर रहा हूं, तो टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बोला, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। अभी हम न्यूट्रिएंट्स, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखने वाले हैं। न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स ही तो मिलेगा ना मेरे बच्चों। न्यूट्रिशन से हमें क्या? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। न्यूट्रिएंट्स नाम हमने बहुत सुना, न्यूट्रिएंट्स। वी ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस टर्म, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स। वन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अनदर वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो? कोई बोल पाएगा? कमेंट में लिख दो। मैक्रो एंड माइक्रो का अगर डिफरेंस पता है तो कमेंट जरूर कर दो, ठीक है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो? मैक्रो मीन्स माइक्रो से थोड़ा बड़ा, माइक्रो से थोड़ा बड़ा, और माइक्रो वो बहुत छोटा, ठीक है? हमने सुना है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, और हमने ये भी सुना विटामिन, मिनरल्स, हाँ ये सब हमने सुना है ना। तो वो किसके अंडर में आएगा? मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो बहुत छोटा, मैक्रो इससे बड़ा। मैक्रो में आएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, एंड माइक्रो में क्या आएगा? माइक्रो में आएगा विटामिन, मिनरल्स, जो इसेंशियल जिंक वगैरह ये सब चाहिए होता है ना, तो वो सब माइक्रो के अंडर में आएगा, बहुत छोटा, ठीक है? विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब मतलब इसके अंडर में आएगा, माइक्रो के अंडर में आएगा। और मैक्रो के अंडर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब आएगा। अभी अगर मैं एक क्वेश्चन करूं, प्रोटीन रिच फूड क्या क्या है? वो क्लास 6 का पढ़ाई है, ठीक है? प्रोटीन रिच फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। हम रोटी खाते, चावल खाते, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। चिकन, एग्स, इसमें क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। अभी फैट्स, नट्स खाते, घी खाते, बटर खाते, उसमें फैट्स का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, फैट रिच फूड। तो ये सब होता है। और मल्टीविटामिन्स, वो फ्रूट्स वगैरह जो खाते हैं ना, तो उसमें